जंगल में बारिश का कहर। टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। टूनी चिड़िया का घर काफी कमजोर और पुराना था, जिसके चलते टूनी चिड़िया बहुत डरी हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों में जंगल में आंधी और पानी का मौसम बना हुआ था। सुनिए जी, कुछ उपाय तो हमें पहले ही करना होगा, क्योंकि लगता है आज बारिश आकर ही रहेगी और हमारा घर भी कमज़ोर है। अगर हमारा घर एकाएक टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा घर कमज़ोर हो चुका है और जगह जगह से टूट गया है। हाँ, ये तो बात तुम सही बोल रही हो। और बाजार जाकर कुछ खाने के लिए राशन लेते आओ, क्योंकि घर में राशन भी नहीं है। अगर लगातार बारिश होने लगे तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, आज बारिश नहीं आएगी। रोज की तरह आज भी बारिश टल जाएगी। देखिए जी, रोज से आज ज्यादा बादल हैं, इसीलिए आप मेरे बात मानो, जाकर कुछ राशन ले आओ। ठीक है, जब तुम कह ही रही हो तो जाता हूँ। बंटी कबूतर जैसे ही बाहर जाता है तो तेज वर्षा शुरू हो जाती है। लो, मैं कह ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई। एक काम कीजिए, आप घर की मरम्मत कीजिए, तब तक मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। पता नहीं इस बारिश में हमारे बच्चे कहाँ होंगे। उनके पास छतरी भी नहीं है कि वे बारिश में बचकर घर आएं। हाँ हाँ, तुम जल्दी जाओ, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और ये बारिश भी नहीं रुकेगी। टूनी चिड़िया बच्चों के लिए चल देती है। टूनी चिड़िया जाकर देखती है कि बच्चे बारिश में भीगकर बारिश का आनंद ले रहे थे। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो, जल्दी घर चलो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं माँ, आज भर नहीं, वैसे भी नहाए बहुत दिन हो गए। नहीं नहीं, इस बारिश को तुम लोग कम मत समझो, ये तुम्हारी तबीयत बिगाड़ सकती है। जल्दी चलो यहाँ से, लग रहा है अभी बारिश और तेज होगी। माँ, हमेशा आप यही बात बोल बोल कर हमें डरा देती हो, लेकिन इस बार हम नहीं मानेंगे। लगता है अब हमें तुम्हें मारना पड़ेगा, तो तुम समझोगे। कब से समझा रही हो, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर बच्चे चले आते हैं। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे घर आते हैं। लगता है ये बारिश हमारा घर उजाड़ कर ही रहेगी। लगता है हमें दूसरे घर का उपाय करना होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कल सुबह तक ये बारिश कम हो जाएगी, इसीलिए अब हमें बिना चिंता किए सो जाना चाहिए। नहीं जी, अगर रात में हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास लकड़ी भी नहीं है। हम अपना नया घर बनाएंगे, ये तो बात सही है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी दूसरे पक्षी से मदद मांग लेंगे। जरूर हम पर कोई दया करेगा और हमें रात भर अपने घर में रख लेगा, लेकिन हमें दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो तुम ही बोलो, क्या करें? इस बारिश में हम कहाँ से लकड़ी लाएं? अगर हम लकड़ी लाने बाहर गए और कोई पेड़ टूटकर हमारे ऊपर गिर जाएगा तो क्या होगा? हाँ, आपकी भी बात तो सही है, कुछ हमें दूसरा उपाय करना होगा। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया का एक बच्चा बोलता है, माँ, क्यों ना हम लोग भी मिट्टी का घर बनाएं, लेकिन इस जंगल में किसी भी पक्षी का घर मिट्टी का नहीं है। हाँ माँ, ये तो बात सही है कि किसी पक्षी का भी घर मिट्टी का नहीं है, लेकिन आप मनुष्य को देखिए, वे लोग अपना घर मिट्टी का ही बनाते हैं, और मिट्टी का घर बनाने में कोई चीज का जुगाड़ नहीं करना है, बस मिट्टी चाहिए। और अगर आप नहीं चाहते तो हमें अपने इस पुराने घर को ही मिट्टी से मरम्मत कर दें, हमारा घर और मजबूत हो जाएगा। हाँ, ये बात तो तुम सही बोल रही हो, इसी घर पर हम चारों तरफ से मिट्टी लगा देते हैं। टूनी चिड़िया, बंटी कबूतर और उसके बच्चे मिलकर घर को चारों तरफ से मिट्टी से बना देते हैं। टूनी चिड़िया का घर अब मिट्टी का घर बन गया था और अब बारिश भी खत्म हो गई थी। टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ अब उसी मिट्टी के घर में रहने लगी। अब टूनी चिड़िया को घर टूटने का कोई डर नहीं था।